नमस्ते पीटी स्ट्राइवर्स, होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीटी लिसनिंग मॉड्यूल के हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड के बारे में। सबसे पहले हम क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। Okay, you will hear a recording. Below is a transcription of the recording. Some words in the transcription differ from what the speaker said. Please click on the words that are different. ठीक है, आपको एक ऑडियो दी जाएगी और आपको साथ में उस ऑडियो का ट्रांसक्रिप्शन दिया जाएगा। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन में आपके पास कुछ वर्ड्स डिफरेंट होंगे ऑडियो से, तो उन्हें आपको वन क्लिक पे हाईलाइट करना है। ठीक है, और जो मैं दूसरी चीज़ आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो उस बात का हमें खास ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग कैसे वर्क करती है? फॉर एन एग्जाम्पल, ऑडियो सुनकर मैंने ये 3, 4, 5 वर्ड्स मैंने हाईलाइट कर दिए। ठीक है, मुझे ये डिफरेंट लगे ऑडियो से। तो अब मैंने जब अपना आंसर चेक किया तो मेरे ये जो 3 आंसर्स हैं, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल अभी मैंने ऑडियो नहीं सुनी है तो जस्ट चेकआउट करते हैं। ठीक है, 3 गलत हैं, 2 सही हैं। ठीक है, मैंने ऑडियो नहीं सुनी थी, तो अब इसमें मुझे आपके अकॉर्डिंग 2 मेरे सही हैं और ये जो लाइट कलर में है ये 3, ये मैंने सिलेक्ट नहीं किए हैं, बट ये डिफरेंट थे, इन्हें सिलेक्ट करना था, और ये 3 मैंने गलत कर दिए। तो ये नेगेटिव मार्किंग की वजह से जो ये 3 गलत सिलेक्ट किए हैं ये नेगेटिव मार्किंग में जाएंगे। जो मुझे 2 स्कोर मिलने थे वो स्कोर नहीं मिलेंगे मुझे। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करना है कि आप गलत वर्ड ना सिलेक्ट करो। इट्स बेटर कि आप उस वर्ड को छोड़ ही दो। एटलीस्ट जो आपके 2 स्कोर यानी 2 नंबर आने थे वो तो आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि लालच नहीं दिखाना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब मैं दूसरी जो चीज़ आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि फॉर एन एग्जाम्पल, अब मोस्टली क्या होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आर, वी, वट, अब अवे तो नहीं, इन, ठीक है, आई, ये छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं इनको सिलेक्ट कभी नहीं करना है। ये कभी गलत नहीं होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट नहीं होते हैं, ये सिमिलर ही होते हैं ऑडियो से। दूसरा ये है कि कोई भी नंबर वाला वो आ जाता है, कुछ भी, जैसे 1968 आ जाता है या 1 2 3 एक्सेट्रा XYZ। ठीक है, कुछ भी ऐसा आ जाता है नंबर कभी भी गलत नहीं होता, तो उस पर कुछ भी ध्यान नहीं देना, फोकस नहीं करना है। दूसरा, जैसे जो आपका पैराग्राफ का जो मेन टॉपिक का वर्ड होगा वो भी कभी गलत नहीं होता। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और कई बार क्या होता है आपके पास स्टार्टिंग में ही फर्स्ट वर्ड ही गलत हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, गलत नहीं डिफरेंट होता है ऑडियो से। तो आपको स्टार्टिंग से ऑडियो को बड़े ध्यान से सुनना है। ठीक है, अब ये तो रही बात है कि जो आपको क्वेश्चन कैसे आपने अटेम्प्ट करना है। अब मैं थोड़ा पैटर्न आपको समझाती हूँ कि आपको किस वे में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बोला ऑडियो चलेगी, तो आपको ऑडियो सुननी है ऑफ कोर्स। ठीक है, सुननी है, साथ साथ जैसे जैसे ऑडियो चलेगी ऑडियो के साथ ही आपको कर्सर को रखना है। कर्सर साथ साथ चलेगा और साथ साथ आपको भी ऑडियो के रीड करना है। ऑडियो चल रही है और कर्सर भी साथ में है ऑडियो के, और आपको भी साथ साथ रीड करना है। इससे क्या होगा, डबल ट्रिपल चेकआउट कर रहे हो आप लोग कि कोई वर्ड रह ना जाए या आप गलत ना सुन लो। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक्सेंट समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकते हैं, बट लेकिन अगर हम जब खुद पढ़ रहे हैं तो हम थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कि ऑडियो ने क्या बोला और हमने क्या पढ़ा। ठीक है, और एक और बात इसमें जो आपको खास ध्यान रखनी है वो ये है, मोस्टली जो वर्ड्स डिफरेंट होंगे वो सिमिलर होंगे काइंड ऑफ, कि जो वर्ड यहाँ पे इन्होंने रिप्लेस किया हुआ है ऑडियो की जगह, मतलब जो ऑडियो में वर्ड बोला है उससे, ठीक है, वो काइंड ऑफ सिमिलर होगा। तो आपको इस बात से कंफ्यूजन होगी तो थोड़ा ट्रबलिंग रह सकता है, इसलिए आपको प्रैक्टिस ध्यान से करनी है, ध्यान से सुनना है। और जो पैटर्न मैंने आपको बताया है कि आपका जो कर्सर है वो भी ऑडियो के साथ चलेगा और आपको भी साथ साथ रीड करना है। ठीक है, तो अब हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। The world has changed. The economics of the world have changed, and the art market has come in behind that. Absolutely, and it is part of the reason why Christie's left Australia and no longer has an office here. And Sotheby's, it's basically a branch or a foundation, for want of a better word, of Sotheby's International. So neither auction firm has a really permanent international existence in Australia because they are focusing their attention on the places they can make money, which is the Middle East, India, and Asia. Right? चेक कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैंने ये जो 3 वर्ड सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, एक वर्ड मैंने सिलेक्ट नहीं किया है, मुझे डाउटफुल लगा तो मैंने उसे सिलेक्ट नहीं किया। इन केस अगर मैं सिलेक्ट कर लेती और ये गलत चला जाता तो मुझे 2 स्कोर मिलते। ठीक है, मैं यही बात आपको समझाना चाहती हूँ ये प्रैक्टिकल करके, कि जिन वर्ड्स के ऊपर आप बिल्कुल श्योर हो
उन वर्ड्स को आपने लाइक क्लिक करना है। अदरवाइज अगर ज़रा सा भी किसी वर्ड को लेकर डाउट है कि वो डिफरेंट है या नहीं है, या था या नहीं था, तो आपको उन्हें सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। मोस्टली 2, 3, 4 ऐसे ही वर्ड्स होते हैं, इससे ज़्यादा पे अगर आपको लग रहा है डाउट है तो वो मत सिलेक्ट करो, ठीक है। अपने 2-3 नंबर अपने लाइक प्रिजर्व कर लो, सेव कर लो, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, और प्रैक्टिस मैं 1.0 पे करती हूँ, इससे नीचे नहीं करनी है। इनकेस अगर आपको ट्रबल हो रहा है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं थोड़ा उन्हें समझ नहीं आता है स्टार्टिंग में, तो जस्ट स्टार्टिंग के लिए आप 0.8 से स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज 1.0 बेस्ट है, और या 1.2, इससे ऊपर करने की जरूरत नहीं है। अब मैं नेक्स्ट 1.2 पे ही स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। चेकआउट करते हैं। Dramatic changes in human life support systems took place in the modern world over the last 500 years. Human communities during this time period reached unprecedented sizes and growth rates. Global migrations introduced exotic plants, animals, developments, technologies and cultural beliefs throughout the world. The Industrial Revolution and its aftermath transformed economies on an unparalleled scale and intensity. Urban spaces exploded in number and size during the period, and large-scale social systems emerged that were tied together by networks of economic exchange, transport and communication. चेक करते हैं, ठीक है, सब सही है। 1.2 पे हमने स्पीड पे सुना था, ठीक है। अब आपने एक चीज देखा, इकोसिस्टम्स इकोनॉमीज, जो उसका एक्सेंट था वो बिल्कुल काइंड ऑफ सिमिलर था इकोसिस्टम से, है ना। तो ये कुछ ऐसे ये ट्रबल कर देते हैं हमें कि जो वर्ड वहां पे लाइक मेन होता है, जो ऑडियो ने बोला होता है लाइक इकोनॉमीज, वो उसकी जगह ऐसा वर्ड रिप्लेस कर देते हैं जो बिल्कुल सिमिलर हो काइंड ऑफ लाइक उसके एक्सेंट में हमें सुनने में। तो इसीलिए मैंने आपको बोला है डबल ट्रिपल चेक करने को। वो कैसे करोगे आप, मैंने कर्सर साथ साथ रखा है ऑडियो के, ठीक है, और मैंने साथ साथ रीड भी किया है, ठीक है। ये बात आपने खास ध्यान रखनी है। इसी सेट से, इसी पैटर्न से आपको लाइक जो आपका हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड है वो सॉल्व कर, ठीक है। एक और करके देख। We're going to have a short round assessment which will happen every fortnight. You will all be taken up into small groups, so feel free to ask any questions as I go along. And we'll also ask you to participate. So if you'd all like to open your books to page 1. Okay, मेरे ख्याल से 2 ही वर्ड्स थे, चेक करते हैं। या 2 वर्ड्स, ठीक है। तो 2 ही वर्ड्स थे, तो ऐसे आपने प्रैक्टिस करना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। There have been various definitions of happiness throughout history and the history of philosophy. The ones which interest me are approaches to happiness that follow the Enlightenment, particularly in the work of Jeremy Bentham, for whom happiness was really a combination of physical feelings, pleasures as different combinations and aggregations of pleasure and pain occur over time. They generate these psychological experiences that Bentham called happiness. But underlying them for Bentham were physical triggers and dimensions. Okay, dimensions, ठीक है, ठीक है, all correct। तो ये आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, या कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। आई थिंक सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।